क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक स्टार गिवन है, इसमें इसके अलग अलग छोर पर अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है और एक छोर पर संख्या आपकी मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो संख्या है 14 और 296 और क्वेश्चन मार्क और 81 इनको आपस में कोरिलेट करते हैं। तो अगर हमें 14 को अगर 14 से आपस में गुणा करते हैं, कहने का मतलब है 14 का हम स्क्वायर करते हैं तो संख्या कितनी आ जाएगी? 296 आ जाएगी, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना आता है? 296 आता है। इसी प्रकार से संख्या यहाँ पर 81 लिखी हुई है, तो यहाँ पर 81 का रूट आना चाहिए, मतलब 9 यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं 9 का यहाँ पर स्क्वायर करूँ तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 81 प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर 14 का स्क्वायर करने पर 296 प्राप्त होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर 9 का स्क्वायर करने पर 81 प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से 9 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो इसमें हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। तो 12, 25, 37 और 49। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 49 को 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। लेकिन 37 का कोई भी यहाँ पर भाजक नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, जिसमें या तो 37 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड भी नहीं हो रहे। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 24, 27, क्वेश्चन मार्क 33, 36। तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 24 से हमें 27 पर जाना है, तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 33 से अगर 36 पर जाना है, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने 3 जोड़ा, यहाँ पर भी हमने 3 जोड़ा। तो 27 से क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए भी हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 और 3 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 30 हो जाएगा। अगर वापस से 30 में 3 जोड़ेंगे तो हम 33 पर पहुंच जाएंगे। मतलब क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा? हमारा 30 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपका यहाँ पर 5 लेटर आपके मिसिंग है। ये पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब लेटर कितने हैं आपके? 20 लेटर है। तो यहाँ पर हमें 5-5 लेटर के 4 सेट बना लेते हैं, ताकि हमें इसे सोल्व करने में इजी रहेगा। तो सेट हम बनाते हैं। तो पहला सेट हो जाएगा ए खालिस्तानी, बी सी सी हो जाएगा। उसके बाद में बी खालिस्तानी, सी ए खालिस्तान हो जाएगा। और इसी प्रकार से सी सी ए खालिस्तानी बी हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला आपका सेट हो जाएगा डबल ए बी खालिस्तानी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेट नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और ये आपका सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा जो सेट है हमारा, जो सेट नंबर
4 है, उसमें आपने देखा स्टार्टिंग की दोनों डिजिटें रिपीट हो रही है, मतलब ए के बाद वापिस ए आया है। इसी प्रकार से सेट नंबर जो 3 है उसमें भी आपने देखा सी के बाद सी आया है। तो सेट नंबर 3 और 4 को रेफरेंस लेकर सेट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद सिमिलर ए आना चाहिए, क्योंकि पहले लेटर जो थर्ड और जो फोर्थ सेट है उसमें रिपीट हो रहे हैं। तो सेकंड वाले सेट में भी बी के बाद आपका बी आना चाहिए। तो इस प्रकार से सेट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें ए के बाद वापस ए आया है, उसके बाद में हमारा बी आया है और उसके बाद में सी आया है। मतलब बीच वाला लेटर आपका सिंगल आएगा और स्टार्टिंग और जो लास्ट वाले लेटर है वो आपके डबल आएंगे। मतलब बी सी के बाद में क्या आएगा, डबल ए आएगा। इसी प्रकार से सी ए के बाद क्या आएगा, डबल बी आएगा। और इसी प्रकार से फोर्थ नंबर में डबल ए बी के बाद में क्या आएगा, सी आएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में हमने क्या भरा, उसके बाद में बी भरा, और उसके बाद में हमने ए भरा, और उसके बाद में हमने आगे यहाँ पर वापस से बी भरा, उसके बाद में सी भरा। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी भरा। तो ए बी सी किस में है, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए डायग्राम में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। इसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बीच में आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम गिवन है। तो आप जानते हो इसमें रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। और इसमें वर्गों की संख्या काउंट करने के लिए हमें हायर कॉलम को हायर रो से गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 2 करेंगे प्लस 1 गुणा 1 करेंगे, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। मतलब बीच वाला जो डायग्राम है उससे आपके 5 वर्ग बन रहे हैं। इसी प्रकार से ये बाहर वाला डायग्राम है, इससे भी आपके 5 वर्ग बन रहे हैं। इसी प्रकार से नीचे वाले डायग्राम की बात करें तो इससे आपका 1 वर्ग बनेगा, ऊपर वाले डायग्राम से भी 1 वर्ग बनेगा। तो 5 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में अगर 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पर वर्गों की संख्या आपकी 12 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।